गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। सही है। ऐसा है ना कि यहाँ कुछ ना बर्तन धुलना, ना कपड़े धुलना, ना झाड़ू लगाना। नहीं 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 नहीं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है गुरुजी, इसलिए मुझे आपके तो पास। भगवान है ना, भगवान आए लीला किस लिए अच्छा है। चलो बेटा घर जाना, फिर आते जाते रहो। तो आप मम्मी को बोल दीजिए कि मुझे यहाँ मम्मी पे नहीं, मैया। मैया, हाँ ठीक है। क्या नाम है? सुमन। सुमन मैया, आती रहा करो मेरी माँ। ओके, राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी केम छो? ठीक छो। मजे माँ। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालते हैं। ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुगैम वो खुश हुआ। आप कब आओगे द्वारिका? आएंगे आएंगे। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी को प्रणाम। वो भैया को देना पीछे माइक, वो भैया के इनके बाद। जी बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ, गुरुजी को चरण प्रणाम। खुश रहो। अच्छा गुरुजी, मेरी कुछ तबीयत थोड़ी सही नहीं रहता है। ये हैं? थोड़ी तबीयत सही नहीं रहता है। इस सिर पे बहुत दिन हो गए, इस पर रिंगन रहती है। और मैं अकेला कमाने वाले हैं, बड़ा बेटा भी थोड़ा कमाता है। और मुँह पे थोड़ा लेन देन का थोड़े ज़्यादा दिक्कत आ गई, तो शरीर थोड़ा सा काम कम करता है, थोड़ा कर्ज भी हो गया। बेटे से बोलो कि वो ज़्यादा काम करे, आपका इस उम्र में काम कम करना चाहिए, ठीक भी है। अच्छा, और मैं कुछ यहाँ पर दिक्कत होती है, कोई भी काम। योग किया करो, योग। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करो। खाने पीने में सलाद का ज़्यादा प्रयोग करो, अच्छी चीज़ें खाओ। और ऐसा तो बहुत परेशानी रहती है सर। सब ठीक होगी योग से। हाँ ठीक है। जैसे हम 10 रुपया भगवान के लिए निकालूं तो वो वहाँ पर हम रख नहीं पाते हैं, वो भी हम दिक्कत हम पे आती है। वो भी हम काम सही करें जो हम 10 रुपया बिल्कुल, भगवान आपको अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। हाँ वो हम कर सकें। ठीक ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी 3 दिन से हम यहाँ पे हैं और हमारा भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है। पत्नी ठीक से रखती है आपको? पत्नी हमारे साथ में है। अच्छा, वो कह रहे हैं घर चलेंगे। तो आपका मन नहीं है घर जाने का? हमारा मन कर रहा है यहीं कुछ काम मिल जाता तो यहीं रह जाते। तो देख लो, ढूंढ लो, काम मिल जाएगा। मुझे तो राम जी का तुम बस एक सेवक बना देना, कहीं पत्थर बना करके कहीं ठोकर लगा देना, कि जिसने राह में सबरी के झूठे बेन खाए हैं, मुझे उन चरणों की माटी मेरे भगवान बना देना। वाह सुंदर। क्या नाम है आपका? सुरभि सोनी। कहाँ से आई हो? मंगलपुरा झालावाड़। हाँ, पढ़ते हो आप? हाँ। कहाँ? मुझे श्री राम जी सराज और कसे जैसा कर्मयोगी धूपे राज जैसे पुत्र होना चाहिए। सोने की ये चिड़िया थी जो पंख काटे गद्दारों ने, जाओ जाकर क्यों न पंखों को ले आइए। एक हाथ शास्त्र है, दूसरे हाथ शास्त्र है, दो शास्त्र न माने तो विश्वास भी उठाइए। आ गया समय मेरी माँ की वंदना का यारो, आओ मेरे साथ वंदे मातरम गाई। आओ मेरे साथ वंदे मातरम गाई। वंदे मातरम गाइए। सुंदर। और कुछ कहना है आपको? नहीं? आप कहाँ पढ़ती हो? स्कूल। स्कूल में पढ़ती हो? कौन सी कक्षा में?
LKG। LKG में पढ़ती हो, वाह सुंदर। कोई सवाल है आपका? क्या सवाल है? पूछो, सवाल पूछो। कुछ पूछना है आपको? कुछ बात करनी है? कितनी बहन है आपकी? आपके भाई कितने हैं? एक भाई है। बड़ा है छोटा है? छोटा। आपसे लड़ता तो नहीं है? अच्छा है, ठीक है। और किसका? ये बच्ची को है, ये बच्ची छोटी छोटी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग बड़े लोग को नाम से नहीं बुलाते, को भगवान को नाम से क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो भगवान है और भगवान का नाम लेने की परमिशन शास्त्र देते हैं, ये पहला। दूसरा, भगवान और आप माता पिता बड़े हैं, वो आपसे अलग हैं, पर भगवान आपसे अलग नहीं है। आप अपना नाम लेते हैं ना, हाँ। जैसे आप बोलते हैं ये मेरा हाथ, ये मेरी आँख, ये मेरे कान, ये मेरी नाक, ये मेरा हृदय, ऐसा है ना? हाँ। बोल सकते हैं ना? हाँ। अपने अंग का नाम ले सकते हैं ना? हाँ। ऐसे भगवान हमारे हैं, अपने हैं, हमारे भीतर ही तो रहते हैं। हमारे भीतर से भगवान निकल जाएं तो हम मर नहीं जाएंगे। जो मर जाते हैं उनके पास तो हाथ पांव सब होते हैं, एक चीज ही तो नहीं होती, आत्मा निकल जाती है, मतलब भगवान निकल गए आत्मा के रूप में। तो माता पिता हमसे अलग हैं, बड़े हैं, तो उनका नाम नहीं लेते, पर भगवान हमसे अलग थोड़ी हैं। जो अलग ना हो उसका तो नाम लिया जा सकता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। माँ आपसे अलग है, पिता आपसे अलग है, आप अलग हैं, पिता अलग हैं, हाँ या ना? हाँ। पर भगवान तो आपके भीतर ही समाये हैं, सबके भीतर भगवान रहते हैं। भगवान तो हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्षण भर के लिए अलग नहीं है, एक पल के लिए अलग नहीं है, तो उनका नाम लिया जा सकता है, क्योंकि हम उनका ही स्वरूप हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। बात समझ में आई? हाँ। अच्छा ये बताओ कि आप अपने छोटे भाई का नाम लेती हो? हाँ। और बड़े भाई का? नहीं। छोटे भाई का नाम क्यों लेती हो, बड़े भाई का क्यों नहीं लेती हो? क्योंकि वो मेरे से छोटा है। हाँ, जैसे वो आपसे छोटा है तो आप उसका नाम ले लेती हो, ऐसे ही भगवान भक्त के लिए छोटे बन जाते हैं। यशोदा के बेटे बन गए, यशोदा मैया के क्या बन गए? बेटे बन गए। द्रौपदी के भाई बन गए, गोपियों के पति बन गए। मीरा ने क्या बना लिया? पति। जाकी रही भावना जैसी, कोई भगवान को बड़ा मानता है तो कोई भगवान को छोटा। यशोदा मैया ने छोटा माना, ये मेरा बेटा है। क्या माना? बेटा माना। भाव क्या है? पुत्र का। भगवान सबके सब कुछ है, जाकी रही भावना जैसी। तो भगवान का नाम बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि भगवान बड़े भी वही, छोटे भी वही, माता भी वही, पिता भी वही, अंश भी वही, अंशी भी वही, अणोर अणियान महतो महियान, सब कुछ भगवान ही है। त्वमेव सर्वम त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ भगवान है। तो भगवान सब कुछ है, तो उनके नाम लेने में कोई पाबंदी नहीं है। उनका नाम परम पवित्र है और उनका नाम लिया जा सकता है, इसलिए लेना चाहिए। ठीक है? हाँ। और कोई बात नहीं? समझ में आई? हाँ। क्यों लेना चाहिए भगवान का नाम? क्योंकि वो हमारे लिए छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। क्योंकि वो हमारे अपने, वो हमारी आत्मा है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारी आत्मा है, आत्मा है, वो हमारे भीतर है, वो हमारे बाहर है, सब जगह वही वही है। ठीक। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं विवेक राज रांची से आया हूँ, साथ में मेरी माता जी भी आई हैं, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे बाकी लोग बोलते हैं और हमारी माता जी बोलती कि तुम्हें एक भगवान को मान के पूजा करना चाहिए। ठीक है। बहुत अलग अलग भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, जैसे इष्ट देवता बोलते हैं बोलते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? और अगर जरूरी है कि क्या हम एक ही भगवान को ध्यान करें, माने अलग भगवान को नहीं? कितने भगवान होते हैं आपके हिसाब से? सर काउंट तो हमें नहीं पता है, लेकिन
फिर भी आपके कितने भगवान हैं? मैं तो जो मेन भगवान है, जो उनको जानता हूँ, उनको चाहे वो सरस्वती जी हो, दुर्गा माँ हो, शंकर जी हो, कृष्ण जी हो, सुनो, राधा रानी। हाँ जी, भगवान एक ही होते हैं। अच्छा। देवता बहुत होते हैं। देवता 33 कोटि हैं। कोटि का अर्थ प्रकार करो या करोड़ करो, ठीक है। देवता 33 करोड़ होते हैं। भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही है राम, वही है कृष्ण, वही है शंकर, शंकर जी ही हैं हनुमान जी, वही हैं कोई अलग अलग भगवान नहीं है। नारायण ही राम, नारायण ही कृष्ण, वही राम वही कृष्ण, उनसे कोई अंतर नहीं। राम कहो कृष्ण कहो, सबका मतलब एक है। इसलिए कंफ्यूज ना होइए। आप एक मंत्र गुरु मंत्र लिए हैं? जी नहीं। जब गुरु मंत्र लेंगे तो गुरु जी इष्ट देंगे, उन्हीं की उपासना करना, इष्ट गुरु ही देते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और सवाल है। जैसे लोग बोलते हैं कि जो भी संसार में हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है ना। तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ या जो भी हो रहा है सब, तो क्या और लोगों का कहना है कि आप केवल भगवान का ध्यान करो तो सब अच्छा होगा, शुभ होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ महाराज कि क्या मैं बैठा रहूँ केवल नाम जप करूँ तो हमारा सब होता रहेगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर। अर्जुन भी बोल रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं लड़ता। भगवान ने कहा युद्ध लड़। कर्म करने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म करने की प्रेरणा हमारे सदग्रंथ दे रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे कर्म? काम करो, अच्छे कर्म करो, काम करते हुए भगवान का स्मरण करो। जैसे एक माँ काम करती रहती है पर अपने पुत्र को याद रखती है। छोटा बच्चा रो तो नहीं रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है उसे, काम करेगी पर पूरा ध्यान बच्चे की तरफ रहेगा माँ का। उसी तरह काम खूब करिए पर पूरा ध्यान भगवान की तरफ रहे, यही सच्ची भक्ति है। काम करिए, बैठे बैठे क्या करेंगे? माँ की सेवा करिए, अच्छे भूखे को भोजन दीजिए, पैसा कमाइए, ज़रूरतमंदों के काम पे लगाइए। काम तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे निठल्ले होके कब तक बैठेंगे? नहीं, उसमें कभी काम आप कर रहे हो लेकिन कभी कोई काम सफल हो रहा है, कुछ असफलता आ रही है, दिक्कत हो रही है, उसका क्या उपाय है? वो देखो, असफलता क्या होती है। हमारे काम को हम ठीक तरीके से ना करें तो ठीक तरीके से ना करने को ही असफलता कहते हैं। हमें जैसा करना था हमने वैसा नहीं किया, समाज को जैसा चाहिए था हमने वैसा नहीं किया, तो समाज की और अपनी नज़र में हम असफल हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यदि बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता तो है कि नहीं? यदि ना गिरे तो क्या कोई भी बच्चा धरती का चलना सीखेगा? आप भी जब चलना सीखे थे पहली बार बचपन में तो आप 100 बार गिरे होंगे जी, कई बार गिरे होंगे, पर चलने के लिए आप फिर भी खड़े हुए और चलते गए, आज आप दौड़ रहे हैं। बस यही है ना कि आप 1 बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, 3 बार असफल हुए, 4 बार असफल हुए। असफलताएं भी बहुत कुछ सबक देती हैं, इसलिए असफलता को सीढ़ी बनाकर सफलता तक पहुंचिए। असफल है तब आपने सफलता के प्रयास ही छोड़ दिए, तब तो आप फाइनली असफल हैं। लेकिन जो व्यक्ति 99 बार असफल होकर 100वीं बार सफल होने का प्रयास कर रहा है, उसे आप असफल नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी भी प्रयासरत है, वो सफल होगा। अब असफलताएं परेशान तब करती हैं जब आप सफलता का जुनून छोड़ देते हैं। गिरता है बच्चा फिर चलता है, दौड़ता है। हम भी गिरेंगे, चलेंगे, गिरेंगे, यही तो जीवन है जी। घबराने का नहीं, असफलताओं से डट के सामना करो और तब तक ना रुको जब तक सफल ना हो जाओ। उठो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, तब तक चलो जब तक राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक अपना लक्ष्य ना मिल जाए तब तक विश्राम ना हो। ये दास अनिरुद्ध देखो, हम 8 घंटे नहीं सोते, 7 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 5 घंटे सोते हैं, बाकी टाइम काम करते हैं।
काम ना करें तो भी गुजारा होए, तो भी काम चले, लेकिन नहीं काम करते हैं। काम से प्रेम है, काम नहीं करेंगे 290 माताओं को कैसे रोटी लाएंगे, कैसे इन सब सेवाओं को करेंगे। तो काम तो करना पड़ता है। हम भी काम ना करें, थक के बैठ जाएं फिर नहीं ठीक। इसलिए काम, मेहनत, सिर का पसीना पांव तक जाना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा इसमें, ठीक है काम करें, लेकिन कभी चीज़ों में सफलता नहीं मिल रही है, किसी को आसानी से मिल गई, किसी को समय लग रहा है, ये क्या सबका अपना अपना प्रारब्ध है। आप कई लोग एक ही स्कूल में 4 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, उन 100 में से कोई एक बच्चा प्रधानमंत्री बन जाता है उसी स्कूल का, और दूसरा बच्चा जूता चप्पल की दुकान डाल लेता है। तो जरूरी थोड़ी है कि एक बच्चे, एक ही मास्टर सबको पढ़ाता है, एक ही स्कूल में सारे पढ़े, लेकिन सबका अपना अपना भाग्य भी होता है। मेहनत आप करिए, कर्म आपके हाथ में, बाकी सब देने वाले भगवान है, ठीक है वो अपने हिसाब से देंगे। भाग्य मीन्स आपका कर्म, जो आपने आज किया, जरूरी नहीं है कि आज का आज ही मिल जाए, अगली बार भी मिल सकता, अगले जन्म में। जो आज हमें मिल रहा वो इस जन्म का है, ये जरूरी नहीं है पिछले जन्म का हो सकता है। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी को मिल रहा है, आज के ही थोड़ी मिल रहा है, पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य किया होगा तो सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है। हर व्यक्ति के पिछले कई जन्मों का प्रारब्ध मतलब कर्म जो किया था, अच्छा या बुरा। कर्म 3 प्रकार का होता है, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। इसकी व्याख्या कर चुके हैं कई बार। आप ये समझो कि जो हम कर्म करते हैं, आज का किया कर्म कल हमारे को भाग्य बन के मिलता है, वही भाग्य है। आज 2015 में आपने जो कर्म किया, आज 2025 में वही कर्म आपको भाग्य के रूप में मिला। 4 महीने पहले किसान ने बोया गेहूं, अब गेहूं की फसल पक गई, अब किसान काटेगा, किसान के खाते में क्या आएगा? किसान के भाग्य में गेहूं। क्यों आएगा? क्योंकि बोया ही गेहूं था, तो जो कर्म किया था वही भाग्य मिला। महाराज जी, वो तो हम देख पा रहे हैं ना कि किसान ने लगाया अनाज और उसका फल। अब हमारे केस में तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने क्या अच्छा किया जिसका आज भी फल मिल रहा है, या क्या बुरा। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आप बताओ, आपने कितनों के साथ अच्छा किया, कितनों के साथ बुरा किया, आपने कितना सच बोला, आपने कितना झूठ बोला, आपने कितनों के साथ छल किया, कितनों के साथ धोखा किया, कितनों को सही मार्ग दिखाया, ये कोई नहीं जानता, केवल आप जानते हैं। आप अपने छाती पे हाथ रखो और बताओ कि आप कितने सही हैं और आप कितने गलत हैं। आप खुद अपने कर्म के गवाह हैं, आप खुद अपने कर्म के साक्षी हैं। तो आपको पता है कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। आपने कितना कपट, आप निष्कपट कितने हैं और आप कपटी कितने हैं, ये आप जानते हैं। आपके मन में पवित्रता कितनी है और छल कितना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए ये सब जो आप जान रहे हैं ना, अपने एकांत में बैठ के अपने आप से पूछिएगा कि जो मैंने किया है आज तक, वो मैंने सही किया है कि गलत। मैं कितना निष्कपट हो पाया, मैं कितना समर्पित हो पाया निष्कपट भाव से। सुनो, कोई देखे ना देखे, 2 लोग देखते हैं, एक स्वयं अनिरुद्धाचार्य जो कार्य कर रहा है उसे भगवान देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे। इसलिए वो जब देखने वाले वो हैं तो फल भी वही देंगे। आपने तो देखा ही नहीं तो फल आप क्या दोगे? इसलिए एक आप और एक वो, तीसरा कोई नहीं। ठीक है, तो आप कर्म करो, मेहनत करो। आपकी मेहनत कितनी अच्छी है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। हम मजदूर हैं, हमारे मालिक भगवान हैं, हमारी जितनी मजदूरी होगी भगवान जरूर देते हैं। जी महाराज। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं द्वारका के पास गुजरात से आई हूँ। मैंने आपको टीवी पे देखा था, आज मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं कितने बजे बाद उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद छोड़ देना चाहिए उपवास। क्या उपवास? खाना खा लेना चाहिए शाम के बाद। मैं तो 12 बजे के बाद दूसरे दिन उपवास छूटती हूँ। तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार। सोमवार, ठीक है। तो आप सोमवार का व्रत पूरा होने पर फलाहार कर सकते हैं। रात को? रात को तो कभी नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के पहले ही कर लो। पहले? ओके। सूर्य अस्त होने के बाद खाने से बचो, स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। ओके। और गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है, उसमें सबसे बड़ा कलयुग है, तो भगवान? कलयुग सबसे छोटा है। छोटा है? अच्छा। सतयुग सबसे बड़ा। अच्छा, तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया कलयुग में? ज़्यादा भी ले सकते थे, 1-2। तो आपको कितने अवतार चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बट एक ही क्यों? एक ही क्यों? 24 हैं भगवान के।
पर कलयुग में एक ही क्यों? नहीं, कलयुग में भी दो हैं, बुद्ध भगवान और कल्कि। अच्छा। कलयुग में एक हो चुका बुद्ध भगवान, बुद्धावतार, एक होगा कल्कि, तो कलयुग में भी दो हैं। ओके ठीक है। और गुरुजी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, वहाँ के दे सकती हूँ प्लीज? दे दीजिए यहीं से। प्लीज वहाँ से गुरुजी। कोई बेटा है, देना ही तो है, यहाँ से तो यहाँ से देख ही बात है। प्लीज गुरुजी प्लीज, इतनी दूर से प्लीज गुरुजी। हाँ, यहीं से दे दो बेटा, चीज़ों को यहीं से दे सकते हैं आप, दे दो। लाओ, हम स्वीकार करते हैं आपकी हर वस्तु को। लाइए ना, मैं ओढ़ लेता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ, अभी आप इसको ओढ़ लिए, प्रसाद है, आप रखो। अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी मिल जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। कैसे जिए? भगवान के लिए जियो। कई बार ऐसी परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। अच्छा। जीना तो भगवान के लिए जियो बिंदास। अभी किसके लिए जी रहे हैं? अभी भगवान के लिए जी रहे हैं। नहीं, अभी तो नहीं जी रहे। कई बार थोड़ा सा लगता है कि बहुत मुश्किलें आती है तो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या मुश्किल है बताओ? बहुत प्रॉब्लम है संसार में, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें आती है। आपको क्या चाहिए कि जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए? नहीं, प्रॉब्लम आए पर इतनी हो कि सहन कर पाए। क्या प्रॉब्लम आई और आपने क्या नहीं सहन कर पाई, ये बताओ। कई बार बातें ऐसी हो जाती है ना कि किससे? घर गृहस्थी में, पति परिवार से? में, घर गृहस्थी में, पति से कि सास से? नहीं, सास से, पति से नहीं, घर गृहस्थी में हो जाती है। पढ़ो मतलब परिवार में? परिवार में। तो परिवारों का ठेका आप क्यों ले रखे हैं? अच्छा। होती हैं बातें, पति तो अच्छे हैं आपके, हाँ। सास अच्छी है, हाँ। बच्चे अच्छे हैं, हाँ। फिर खुश रहो ना। अच्छा। फिर परिवार को काहे टेंशन में लेना? परिवार के लोगों को परिवार तक सीमित रहने दो। अच्छा। घर का आनंद, घर के अपने आनंद में आनंदित रहो। आप कहते हैं कि प्रॉब्लम ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या क्या दिन ही दिन रहा है? क्या रात ही रात रही आए? क्या ऐसा संभव है? नहीं। फिर आपने कभी वेंटिलेटर पे पड़े हुए व्यक्ति को देखा हो? हाँ, तो वहाँ पर वेंटिलेटर में एक मशीन होती है पीछे, उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। मरीज जब लेटता है वहाँ तो लाइन कैसी चलती है? ऐसी आड़ी टेढ़ी। और यदि लाइन सीधी हो गई तो मतलब मरीज की डेथ हो जाती है। सीधा मतलब मृत्यु, टेढ़ापन मतलब जिंदा। जीवन में जहाँ उतार चढ़ाव है वहीं जीवन है, जहाँ सीधा हो गया वो तो मुर्दा है। इसलिए कठिनाइयों का नाम, परेशानियों का नाम ही जीवन है। हर परिस्थिति में खुश रहिए, परेशानियों में भी प्रसन्न रहिए और परेशान ना होइए परिवार से। परिवार तो परिवार है, पति अच्छा है बस, सास अच्छी है बस, जमाने के चक्कर में। गुरुजी राधे राधे। मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूँ। मैंने आज तक आपको टीवी पे देखा है, आज मैं सौभाग्य हूँ बड़ा कि आपका मुझे दर्शन आपसे लाइव हो रहे हैं। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो, मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से कहा था जी, ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। तो मैं भी बच्चा ही हूं गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। तो बता दो, वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ। बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं, उसमें आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है?
मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं और आप ही हमारे से उत्तर ही है प्रश्न का। आपने कहा प्रश्न पूछो तो हमने पूछ मैंने लिया। भी यही बताया जी, आप ही बड़े हैं। चलिए। आपने हमसे पूछा। राधे राधे। खुश रहिए। सही है। गुरुजी, मेरा नाम नितिन त्यागी है जी। गुरुजी, भगवान की ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ ही है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट दिमाग कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है मेरा, शांति नहीं रहती दिमाग में। रात को सोते टाइम, दिन में हमेशा सोचता ही रहता हूँ मैं। कृपया कोई उपाय बताएं। दिमाग घूमता रहता है? सोचता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ। तो रात के सोते भी हो कि सोते सोचते सो जाता हूँ। हाँ। सोचते उठ जाता हूँ। क्या सोचते हो? कुछ भी फैमिली के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। कभी शांति नहीं मिलती कि मैं शांति से एक जगह माइंड को डाइवर्ट करके बैठ जाऊँ, वो हो ही नहीं पाता। मैं भगवान को भी बहुत मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्या काम करते हो? मेरा मोबाइल का काम है, करोल बाग गफ्फार मार्केट में। मोबाइल बनाते हो? नहीं, बेचता हूँ। कौन सा? आईफोन एंड सैमसंग ऑल मॉडल। तो आईफोन बेचते हो, कितने बेच लेते हो रोज? क्या रोज कितने फोन बेच लेते हो? ये तो क्वांटिटी के ऊपर, डीलर्स के ऊपर है, जिसका जितना ऑर्डर आ जाए। एक फोन बेचने में कितना पैसा बचता है? किसी में 100 रुपए, किसी में 500, किसी में 5000 भी बच जाते हैं। अच्छा, इतने कम पैसे? 100 रुपए बचता है? 100 रुपए बच जाता है। क्वांटिटी में 20 पीस ले ले, 30 पीस ले ले, बहुत है 100 रुपए भी एक पीस पे। अच्छा, और 5000 किस में बच जाते हैं? कोई रिटेल में कोई एक पीस ले जाता है, तो कभी कभार किसी से सेकंड हैंड ले लिया, उसको दूसरा बेच दिया, तो उसमें मिक्स करके बच जाते हैं। बट मैं ये नहीं कहता पैसे अच्छे कमाते हो। ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। दाल रोटी। चिंता क्या है? कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है, दिमाग में शांति नहीं रहती। जैसे क्या? जैसे आगे परिवार के बारे में कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अरे भाई, परिवार के पालनहार आप हैं कि भगवान है तो भगवान ही। फिर आप कौन हैं? काम को उनकी दया से काम करने वाला। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? मैं तो एक का भी नहीं भरता जी, भगवान ही पेट भरता है। तो जब भगवान सबका पेट भरते हैं, जब सब उन्हीं का है, सौंप दो ना भगवान को सब कुछ। व्यापार प्रभु आपका, परिवार प्रभु आपका। जब परिवार व्यापार दोनों भगवान को सौंप कर उनके नौकर बन के काम करोगे, तो फिर टेंशन आपको नहीं होगी, टेंशन भगवान को होगी। आप तो उनके दास बनो। समर्पण जी। अभी समर्पण नहीं है। हाँ अभी जी। आप केवल कह रहे हो कि सब भगवान का है जी, लेकिन मान नहीं रहे हो। आपको ये लगता है ये मेरा है, मेरा काम है। अब ये मानना है कि भगवान का काम है। जी जी। जब समर्पण हो जाएगा तो चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। मेरा प्रश्न है कि सीता जी को नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? सीता जी को नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? हाँ। कई बार दिया। नहीं, ऐसे पार्वती जी ने कहा है नहीं, नारद वचन शुद्ध साचा। हाँ। इसका वो बताइए। जब जब राम जी का दर्शन करने गए, अयोध्या जी में भी जब राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, तब भी भगवान का दर्शन। नारद जी ने नारद वचन शुद्ध साचा। हाँ, तो नारद जी कई जगह मिले, कई जगह आशीर्वाद दिया। सीता जी। हाँ। रामचरितमानस में वर्णन, रामायण में, रामचरितमानस में राम जी से नारद जी मिले हैं अलग अलग कई बार। सीता जी से। हाँ, सीता जी से। सीता जी से जब अयोध्या में राजा बन गए राम जी, सिया जी रानी बन गई। पहले भी मिले हैं कई बार। शादी से पहले। अच्छा, बचपन में? हाँ, तो बचपन में मिले होंगे ना, क्योंकि सीता मैया को बचपन में ही श्राप लग गया था। श्राप किसका लगा था? क्योंकि एक तोती और तोते को उन्होंने, तोती को पिंजरे में बंद कर दिया था। तो तोते ने श्राप दे दिया कि जैसे तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में हमसे दूर किया, ऐसे तुम्हारे पति भी तुम्हें गर्भावस्था में दूर कर देंगे। वही तोता धोबी बना। इसके पहले भगवान सीता मैया जब बगीचे में थीं, तब नारद जी आए और नारद जी ने सीता मैया को सारी बात बताई कि आगे आगे ये सब होना है आपके साथ। इस स्थिति में आपको परेशान नहीं होना। पहले जी। ठीक। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ हैं? यही है। बात कराओ।
कहाँ बात कराओ? आओ पति देवता। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? कितने भाई हो? 2। 2 जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा हूँ सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए था। सुग्रीव। चलो ये बताओ, सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किष्किंधा के। तुम तो राजा हो। जी नहीं हो? राजा हो? सुग्रीव राजा हैं। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। हैं? कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी। हैं? बाहर पी लेते हैं। बाहर? तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? जी नहीं गुरुजी। फिर किसके साथ? दोस्त के साथ। दोस्त? तो वो पिलाता है आपको कि आप पिलाते हो उसको? नहीं, मैं भी पिलाता हूँ, वो भी पिलाते हैं। तो वो आपका दोस्त है? नहीं, अभी कोई नहीं है। जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? जी गुरुजी, 2 है। तो बेटे को शराब पिलाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ा होगा बेटा और उसे कोई शराब पिलाने लग जाए तो वो जो शराब पिलाएगा आपके बेटे को, उस शराब पिलाने वाला आपके बेटे का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? दुश्मन होगा गुरुजी। तो फिर जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपको दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन है गुरुजी। आपके बेटे को कोई शराबी बना दे तो वो तो दुश्मन है ना? जी गुरुजी। फिर तो आपको शराबी जिसने बनाया वो भी तो आपका दुश्मन है। जी गुरुजी। शराब पीने के फायदे क्या हैं बताओ? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा? पीने का मतलब क्या फायदा है? फायदा कुछ भी नहीं है गुरुजी, खाली नशा हो जाता है 1-2 घंटा। तो फायदा नहीं है तो काहे पीते हो? नशा सेवा का नशा कर लो, समाज की सेवा का नशा कर लो, अपने काम से प्रेम करो, पैसे कमाओ। शराब से कोई फायदा नहीं है तो क्यों पीते हो? जब आपको पता है कि कोई फायदा नहीं है तो पी के क्यों अपना परिवार, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? शराब पीने वाले समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? बताओ, शराब पीने वाले समझदार होते हैं कि बेवकूफ होते हैं? बेवकूफ होते हैं गुरुजी। तो तुम काहे बेवकूफ बन रहे हो? कोई साथ में मिल जाता है तब पी लेते हैं। तो ना जाओ ना ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोगों की संगति ना करो ना। कल को आपका बेटा भी ऐसे लोगों की संगति करने लग जाएगा तो क्या समझाओगे बेटे को? जी गुरुजी, कोशिश करूंगा। क्या कोशिश करोगे? छोड़ने का। कब छोड़ोगे? जल्दी। तारीख बताओ। अभी तो इधर से नहीं, जब तक इधर आया हो तब तक तो नहीं पिया हूँ। हाँ, तो घर जाओगे तो पियोगे? नहीं गुरुजी। तो छोड़ दो ना फिर। ठीक। कब से? अब इधर से आया, इधर जब से आया हो तब से ही छूट गया है। छूट गया? हाँ। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। गुरुजी, कोई गलती हो जाएगा फिर तो हैं? कोई फिर मिल जाएगा साथ में तो हम आपके लिए जो हम समझा रहे हैं आपके भले के लिए समझा रहे हैं कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए गुरुजी। फिर अच्छे के लिए समझा रहे हैं। हम अच्छा चाह रहे हैं कि शराब ना पियो। कल को तुम्हारा बच्चा पीने लग जाएगा तो दोषी तुम ही कहलाओगे। इसलिए वो लोग गलत हैं जिनकी संगति में आप शराब पीते हो। इसलिए बच्चों के सामने लाके पीते हैं घर में। फिर बच्चे बात करने दो भैया, बात करो। सुनो सुग्रीव जी गुरुजी। देखो, शराब पीने से क्या होगा? कल को बच्चे शराबी हो जाएंगे, कल को बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग ही। फिर अब नहीं पीना? जी गुरुजी। माँ कसम खाओ कि नहीं पिएंगे?
माँ कसम नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। माँ जिंदा है? हाँ इधर बैठे। ठीक है। माँ की कसम खा रहे हो वृंदावन में अब शराब नहीं पीना? जी गुरुजी नहीं बोलो पीऊंगा। माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ की कसम खा के कह रहा हूँ शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, वाह, ताली बजा दो उनकी। राधे राधे गुरुजी। अब नहीं पीना। और अपने दोस्तों को भी समझाना, सुनो सुग्रीव जी गुरुजी। दोस्तों को भी समझाना कि तुम भी शराब ना पिया करो। जी गुरुजी। और जो आपको शराब पिला उसके गाल में 4 थप्पड़ मारो, जी शराब ना गुरुजी। पिला मेरे को। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि एकादशी को बाल क्यों नहीं धोते हैं? जी। एकादशी को बाल क्यों नहीं धोते हैं? एकादशी के दिन बाल क्यों नहीं धोते? जी। अच्छा, एकादशी के दिन पूरा समय भगवान में समर्पित करना चाहिए। जी। जब पूरा समय भगवान में हम समर्पित करेंगे तो फिर हम भगवान को समय दे रहे हैं। जी। तो अपने को समय ना देकर भगवान को ही पूरा समय दो, इस भाव से ना धुलने की परंपरा है। जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी एक चीज़ और पूछनी थी मुझे। मेरी लाइफ में स्टार्टिंग जब से शादी हुई है बहुत कष्ट में हूँ। क्या कष्ट? बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ। क्या कष्ट? कष्ट, पति मेरे साथ नहीं है। कहाँ हैं वो? मुझसे दूर रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। दूर कैसे चले गए? शुरू से ही मतलब ड्रिंक वगैरह लेना, लड़ाई झगड़ा रहना। अच्छा, इसलिए अब पति लड़ाई करते हैं? जी। तो लड़ाई उनकी तरफ से क्या आपकी तरफ से? नहीं होती तो उनकी तरफ से ही है। आपकी तरफ से लड़ाई नहीं होती? नहीं, कुछ जब बोलती हूँ कुछ भी नहीं समझाऊंगी वो समझते नहीं है। क्या नहीं समझते? कुछ भी चीज़ अगर मैं बोल दूंगी कि नहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की ही बात आएगी, नहीं अभी क्या कलेक्टर बन जाएंगे बच्चे, नहीं करना है। चलो तो उनको समझाओ, साथ में रहो, अलग अलग रहने से समाधान ना होगा। वो साथ में रह ही नहीं रहे गुरुजी। क्या लाइफ मेरी ऐसी कटेगी? 2 बच्चे हैं, मैं खुद ही सब करती हूँ। होगा, समय के साथ ठीक होंगे। कभी ले आना, हम बात करेंगे उनसे। जी गुरुजी। समझाएंगे। और जो मेरे बच्चे हैं लाइफ बहुत मतलब कठिन चल रही है। क्या परेशानी? वही बच्चे भी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या ऐसी संघर्ष मेरी रहेगी लाइफ में? क्यों नहीं सुन रहे हैं बच्चे बात? पता नहीं, जैसे मेरे हस्बैंड करते वैसे ही बच्चे होने लगे हैं। तो है तो उन्हीं के बच्चे ना। तो क्या गुरुजी, मैंने तो काफ़ी टाइम से मैं ही देख रही हूँ, 7 साल हो गए, 7 साल से मैं ही देख रही हूँ। कथा सुनते हैं आपके बच्चे? नहीं गुरुजी, नहीं सुनते हैं। कथा नहीं सुनते तो वो ऐसे ही रहेंगे। कथा सुनने लग जाएंगे तो बदल जाएंगे 1 महीने के अंदर। जी गुरुजी। सत्संग से जोड़िए, सब ठीक होगा। जी गुरुजी। नहीं जोड़ेंगे तो आप लाख प्रयास कर लो, कुछ ना होगा। ठीक है, राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम लोग घर पे आपका कथा टीवी पे देखते थे तो हमारा परिवार आपके कथा सुनने के लिए ललायित था। हाँ, इनको और आज हम लोग आपका दर्शन करके बहुत धन्य हो गए हैं। जी। गुरुजी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूँगी, हार जाओगे अपना मुकदमा, प्रभु श्री हनुमत को अपना वकील करूँगी। सुंदर। जितना मैंने तुम्हारा लिया नाम है, उतना मेरा प्रभु ना हुआ काम है। सामना होगा जिस दिन हमारा प्रभु, सामना होगा जिस दिन हमारा प्रभु, सामने आप के मैं वकील करूँगी। मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूँगी। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। राधे।